हाय इट्स मैथ इट मस्ट बी मैथ्स बाय एमए। वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाय एमए। तो आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को कीजिए ट्राई, जो किसी भी बहुत बेसिक एग्जाम्स में और बहुत एडवांस एग्जाम्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन दिख सकते हैं। तो प्लीज इस क्वेश्चन को कीजिए सॉल्व। तो आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। आपका बोला गया क्या है कि दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है। चलिए मान लेते हैं प्रोडक्ट 12 ही है और पूछा गया है कि इन दोनों नंबर्स के समेशन का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है और समेशन में काम करते हैं तो हम लोग बोलते क्या है कि चलो ये 1 इंटू 12 होगा तो समेशन मेरा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये 3 इंटू 4 होगा तो समेशन मेरा 7 हो जाएगा। ये 2 इंटू 6 होगा तो समेशन मेरा 8 हो जाएगा। सबसे छोटा कब होगा? सबसे छोटा समेशन तभी होता है जब नंबर आपस में क्लोज होते हैं, उनमें गैप बहुत कम होता है। ये तो मुझे पता है कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि x इंटू वाई अगर 30 दिया हुआ है और नेचुरल नंबर्स हैं, फ्रैक्शन नहीं है, नहीं तो आप am gm लगाना स्टार्ट कर देते, तो x प्लस वाई वैल्यू का मिनिमम क्या होगा। तो आप बोल सकते हैं कि बॉस 30 को फैक्टराइज करना बहुत ईजी होता है। मैं उस टाइप से फैक्टराइज करूंगा कि नंबर जितने क्लोज हो सकते हैं होंगे। तो मैं बोलूंगा 5 इंटू 6 मतलब 11 सबसे छोटा होगा और सबसे बड़ा 1 इंटू 30 होगा, विच वन क्या होगा 31 सबसे बड़ा होगा। यहां तक तो मेरा ठीक है, बट क्वेश्चन क्या है आप फिर से देखिए। सो क्वेश्चन में बोला गया है कि बहुत बड़ा नंबर है, प्रोडक्ट क्या है x इंटू वाई जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 999,99831। कमबख्त इतना बड़ा नंबर्स को हम फैक्टराइज कैसे करें। तो मैं आपसे चाहता हूं कि फिर से सोचो कि इसको फैक्टराइज कैसे करें। और ये क्वेश्चन बेसिक एग्जाम में भी आता है, एडवांस एग्जाम में भी आता है, तो कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आपको पता है कि मेरा मैथ्स बहुत कमजोर है, बट कॉन्सेप्ट वाइज मैं ठीक ठाक हूं। तो जब भी अगर बहुत ज्यादा 9 दिखता है, अगर आपका 9 दिखा तो डेफिनेटली वो 10 - 1 होगा। अगर डबल 9 दिखा तो डेफिनेटली क्या होगा 100 - 1 होगा। मुझको पता है डबल 9 दिखा तो। अगर 3 बार 9 दिखा तो दैट वन इज नथिंग बट 1000 - 1 होगा। अगर 4 टाइम्स 9 दिखा तो मुझको पता है वो 10,000 - 1 होगा। यहां पे कितने हैं 3 3 6 2 8 डिजिट है, तो हम 8 टाइम 0 लिखते हैं 1 2 3 4 माइनस क्या करें हम। ये देखिए ये 831 है, डबल 9 के लिए 1 माइनस करना होता है, ये 169 हमें करना होता है माइनस, हमें ये पता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो बेसिक कॉन्सेप्ट दिखता ही दिखता है, ये मुझे पता होता है। अगर x इंटू वाई में बहुत सारा 9 दिखा तो डेफिनेटली ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का केस होगा। यहां पे 8 जीरोज हैं तो मैं लिख सकता हूं ये जो आपका होगा ये आपका क्या होगा 10,000 मतलब 4 जीरोज 4 माइनस 13 सॉरी दैट इज स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर यही होगा। तो मैं लिख सकता हूं x इंटू वाई का जो वैल्यू होगा वो होगा 10,000 माइनस 13 एक होगा, दूसरा होगा 10,000 प्लस 13 और ये सबसे क्लोज होगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में देखिए आपका b बहुत छोटा है। अगर आपका b बहुत छोटा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a प्लस बी a माइनस बी सबसे क्लोज वैल्यूज होता है, इससे क्लोज नहीं हो सकता है कुछ। तो मैं मान लेता हूं ये मेरा x है और ये मेरा y है। आप x y किसी को भी मान सकते हैं और आपको चाहिए क्या इन दोनों का समेशन। क्यों? क्योंकि क्लोज वैल्यू का समेशन ही हमेशा मिनिमा होता है। अगर आप इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 20,000। सबसे इजी क्वेश्चन बेसिक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कॉन्सेप्ट में और बेसिक क्लोज कॉन्सेप्ट में मैंने आपके लिए क्वेश्चन क्रिएट किया है और मुझको लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में दिखते रहते हैं। तो अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो रिवाइंड करके दोबारा चेक कीजिए। सबसे छोटा समेशन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट अगर फैक्टराइज करने के बाद सबसे क्लोज होते हैं तो उस पे होता है। तो ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया। अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इसी कॉन्सेप्ट पे। एंड क्वेश्चन क्या है, अगर एक्स वाई नेचुरल नंबर्स हैं ये 2491 आ रहा है दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, तो उन दोनों नेचुरल नंबर का सबसे छोटा समेशन कितना होगा, यही आपका क्वेश्चन है। तो आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा। आप इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं फैक्टराइज कीजिए, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कुछ टर्म आपको इसमें दिखता हुआ दिख रहा होगा कि इसके पास में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर दिखता है तो उसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यही आपका क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को आप आंसर कमेंट में पोस्ट कीजिए एंड बताइए फीडबैक कि क्या बोर्ड पे पढ़ाना ज्यादा बेटर होता है या स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाना ज्यादा बेटर होता है आपके लिए। तो मैं आपसे चाहता हूं सीखते रहिए, लोगों को बताते रहिए, अपना बेस्ट देते रहिए और बहुत जल्द वी आर गोइंग टू स्टार्ट बैचेस फॉर ऑल द एग्जाम्स and all the competition. God bless you. Happy learning and stay tuned. Bye bye.